नागपूर विमानतळाच्या दुसऱ्या कार्गो धावपट्टीचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते व्हर्च्युअल भूमिपूजन होते। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या उपस्थितीमध्ये हे भूमिपूजन आहे ते पार पडते। अनेक वर्ष न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकलेल्या या धावपट्टीचा मार्ग सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने खुला झाला। दुसऱ्या धावपट्टीमुळे नागपूर विमानतळाला खऱ्या अर्थाने आंतरराष्ट्रीय दर्जा प्राप्त होणार आहे। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अगदी काही वेळातच व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे महाराष्ट्रात 7,600 कोटींहून अधिक खर्चाच्या विविध विकास प्रकल्पांची पायाभरणी करणार आहेत। नागपूरच्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या नव्या टर्मिनलचं भूमिपूजन पंतप्रधान करतील। याचा अंदाजे खर्च 7,000 कोटी रुपयाच्या घरात आहे। याचा फायदा नागपूर शहर आणि संपूर्ण विदर्भाला होईल। तर दुसरीकडे शिर्डी विमानतळाच्या नव्या टर्मिनलचं इमारतीचं जे भूमिपूजन आहे ते देखील होईल। याचा खर्च 6,645 कोटी रुपये इतका आहे। राज्याला आज 10 नवीन मेडिकल कॉलेजेस मिळणार आहेत। सर्वांसाठी परवडणारी आणि सुलभ आरोग्य सेवा सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने पंतप्रधान मोदी महाराष्ट्रातील मुंबई, नाशिक, जालना, अमरावती, गडचिरोली, बुलढाणा, वाशिम, भंडारा, हिंगोली, अंबरनाथमध्ये 10 सरकारी मेडिकल कॉलेजचं उद्घाटन करतील। तसंच पंतप्रधान इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ स्किल्स अर्थात IIS मुंबईचं उद्घाटन देखील करतील, ज्याचं उद्दिष्ट आहे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि व्यावहारिकतेसह उद्योग सज्ज मनुष्यबळ तयार करणं। तेव्हा आज जो पंतप्रधानांच्या हस्ते विविध प्रकल्पांचा शुभारंभ होणार आहे, पंतप्रधान मोदींकडून महाराष्ट्राला काय गिफ्ट मिळणार आहे आपण जाणून घेऊया। पंतप्रधान मोदी 7,600 कोटींच्या कामांची पायाभरणी करणार आहेत। यामध्ये नागपूरच्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचं नवं टर्मिनल देखील याचा समावेश आहे। तर नागपूर विमानतळाच्या नव्या टर्मिनलचा खर्च जवळपास 7,000 कोटी रुपये इतका आहे। तर नवीन टर्मिनलचा पर्यटन, लॉजिस्टिक आणि आरोग्य सेवा या क्षेत्रांना फायदा होईल। शिर्डी विमानतळाच्या नव्या टर्मिनलच्या इमारतीची पायाभरणी देखील पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते होणार आहे। शिर्डी विमानतळ टर्मिनस बिल्डिंगचा अंदाजे खर्च 645 कोटी रुपयांच्या घरात आहे। शिर्डीला येणाऱ्या साई भक्तांना जागतिक दर्जाच्या सोयी सुविधा या माध्यमातून उपलब्ध होतील। नवीन टर्मिनल इमारतींची थीम अत्याधुनिक कडुनिंबाच्या आधारावर, झाडाच्या आधारावर साकारण्यात आलेली आहे। मुंबई, नाशिक, हिंगोली, जालना, अमरावती, गडचिरोली, बुलढाणा, वाशिम, भंडारा आणि अंबरनाथमध्ये नव्या मेडिकल कॉलेजचं उद्घाटन देखील मोदींच्या हस्ते होणार आहे। तर मुंबईतच इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ स्किल्सचं उद्घाटन देखील मोदींच्या हस्ते होणार आहे। याच कार्यक्रमाला आता सुरुवात झालेली आहे। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका स्वागत करती हूं और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस से स्वागत संबोधन हेतु अनुरोध करती हूं। अखिल विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का महाराष्ट्र की ओर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच उपस्थित केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, यहां पर उपस्थित सभी महानुभाव और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आज हम सबके लिए ये बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण है कि जिन्होंने विकसित भारत का संकल्प हमको दिया, उस विकसित भारत की ओर आज हम लोग इस कार्यक्रम के सभी महानुभाव और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आज हम सबके लिए ये बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण है कि जिन्होंने विकसित भारत का संकल्प हमको दिया, उस विकसित भारत की ओर आज हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से अग्रसर हो रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने जो सपना दिया, हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो,
आज एक ही दिन महाराष्ट्र में 10 मेडिकल कॉलेजेस की शुरुआत हो रही है। मैं ऐसा मानता हूं बहुत ही गौरव का क्षण है। जिस प्रकार से मेडिकल एजुकेशन का एक्सपेंशन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, मैं ऐसा मानता हूं वो पूरे विश्व में अभूतपूर्व इस प्रकार का है। और आज इतने बड़े पैमाने पर डॉक्टर्स को तैयार करके अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य की सेवा को पहुंचाने का मिशन ये पूरा करने का काम हो रहा है और इसमें महाराष्ट्र भी आज बड़े पैमाने पर सहभागी है। इसका मुझे बहुत हर्ष है। इसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से नागपुर के इस एयरपोर्ट का भूमि पूजन शिलान्यास हो रहा है। नागपुर जो भारत का मध्य बिंदु है, 0 माइल है, और यहां पर इस एयरपोर्ट के आने से मैं ऐसा मानता हूं पूरे मध्य भारत में रोजगार के अवसर तैयार होंगे। पूरे मध्य भारत में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट आएंगी और विशेष रूप से नागपुर के कार्गो हब को एक बहुत बड़ी इसके कारण चालना मिलेगी। और इसलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथ साथ पूरे देश में साईं भक्तों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि शिरडी के हमारे जो एयरपोर्ट है उसकी नई टर्मिनल बिल्डिंग का भी शिलान्यास हो रहा है। 2017 में हमने एयरपोर्ट शुरू किया, लेकिन बहुत ही छोटा एयरपोर्ट था और तुरंत हमारे ध्यान में आया कि यहां पर इतनी ज्यादा फ्लाइट्स की डिमांड है और उसके कारण आज वहां पर विस्तारित इस प्रकार का एयरपोर्ट हो रहा है और नाइट लैंडिंग की फैसिलिटी भी वहां पर हुई है। मैं ऐसा मानता हूं आने वाले दिनों में देश के बिजिएस्ट एयरपोर्ट में हमारा शिरडी का एयरपोर्ट होगा और साईं बाबा का आशीर्वाद हमको मिलेगा। और मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसका भी आज शिलान्यास कर रहे हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं विकसित भारत की ओर ये जो कदम हमारे महाराष्ट्र ने हमारे मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे जी के नेतृत्व में और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रखा है, इसके कारण निश्चित रूप से महाराष्ट्र अग्रसर होगा, महाराष्ट्र आगे जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री जी आपने हमको समय दिया और इस कार्यक्रम को आप संपन्न कर रहे हैं, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आपको निमंत्रित करता हूं कि आप कृपा कर इस कार्यक्रम को संबोधित करें और ये जो शिलान्यास है और मेडिकल कॉलेजेस की शुरुआत है इसको आप शुरू करें, ऐसा आपसे निवेदन करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी। और अब मुंबई, नासिक, जालना, बुल्ढाना, हिंगोली, वाशिम, अमरावती, भंडारा, गढ़चिरौली तथा ठाणे के अंबरनाथ इन 10 जगहों पर नूतन सरकारी मेडिकल विद्यालयों का प्रारंभ, साथ ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स मुंबई का उद्घाटन और विद्या समीक्षा केंद्र महाराष्ट्र का लोकार्पण करने हेतु मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनती करती हूं कि वे ई फलकों का अनावरण रिमोट का बटन दबाकर करें। और अब प्रस्तुत है इन परियोजनाओं की जानकारी देती हुई एक लघु फिल्म। मेडिकल एजुकेशन में सीटों की संख्या बढ़ाई जा रही है, वहीं इनमें एडमिशन से लेकर रेगुलेशन तक एक सीमलेस और ट्रांसपेरेंट व्यवस्था बनाई जा रही है। भारत, इस भारत का पिछले 10 सालों में नेतृत्व कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्राथमिकता है भारत के हर युवा को समान शिक्षा मिले, शिक्षा के समान अवसर मिले।
करोड़ों भारतवासियों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री JP नड्डा की अगुवाई में नई नीतियों को बनाना इस सोच का एक हिस्सा है। केंद्र सरकार की इन्हीं नीतियों को अंजाम तक ले जाने का काम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में महाराष्ट्र की सरकार बखूबी कर रही है। देवेंद्र फडणवीस की रणनीति, अजित पवार की दूरदर्शिता और चिकित्सा शिक्षा मंत्री हसन मुशर्रफ के अथक परिश्रम का परिणाम अब दिखने लगा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली और चिकित्सा शिक्षा विभाग महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में 10 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज को मंजूरी दी है। महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार एक शैक्षणिक वर्ष में 10 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज को एक साथ मंजूरी देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। नए मेडिकल कॉलेज गडचिरोली, भंडारा, बुल्ढाना, वाशिम, मुंबई, अमरावती, जालना, हिंगोली, ठाणे और नासिक में स्थापित किए जाएंगे। एक जिला एक मेडिकल कॉलेज की धारणा के तहत प्रदेश में मेडिकल सुविधाओं का विस्तार किया गया है। अब महाराष्ट्र में आगामी शैक्षणिक सत्र में सरकारी कॉलेजों में MBBS की 900 नई सीटें मिलाकर कुल 35 सरकारी मेडिकल कॉलेज और छात्रों के लिए 4850 MBBS की सीटें उपलब्ध होगी। अब रियायती दरों पर चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध है और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने देश में 1 लाख MBBS सीटों का लक्ष्य भी हासिल कर लिया है। अब एक नहीं 10 कदम स्वस्थ महाराष्ट्र के, स्वस्थ राष्ट्र के। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्किल इंडिया विजन के तहत पिछले 10 वर्षों में करोड़ों युवाओं को कौशल प्रदान कर सशक्त बनाया गया है और ये भारत को दुनिया की कौशल राजधानी बनने की ओर प्रेरित कर रहा है। भारत के कौशल विकास के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय के रूप में आज एक नई शुरुआत हो रही है। आज देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मुंबई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स IIS का शुभारंभ किया जा रहा है, जो भारत के हजारों युवाओं को आगे बढ़ने के नए अवसर देगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच के तहत ही भारत में इस IIS मुंबई जैसे विश्व स्तरीय कौशल विकास के बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है, जो हमारे युवाओं के लिए भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी नए अवसर प्रदान करेगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स IIS मुंबई कौशल विकास मंत्रालय और टाटा ट्रस्ट की साझेदारी में स्थापित हो रहा है, जिसका उद्देश्य युवाओं को इंडस्ट्री 4.0 और फ्यूचर ओरिएंटेड प्रशिक्षण देना है। ये सरकार और उद्योग की सफल साझेदारी का उत्कृष्ट उदाहरण है, जो स्किल इंडिया मिशन को नई दिशा देकर युवाओं को सशक्त बनाएगा। IIS मुंबई 4 एकड़ राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान NSTI के कैंपस में स्थित है और मैकाट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, फैक्ट्री ऑटोमेशन, CNC मशीनिंग, रोबोटिक वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक वाहन और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जैसे अन्य उभरते क्षेत्रों में प्रशिक्षण देगा। अपने प्रारंभिक चरण में 10 एडवांस लैब्स जो 15 से अधिक ग्लोबल और भारतीय OEMs के साथ साझेदारी में स्थापित की गई हैं, वास्तविक उद्योग उपकरणों का उपयोग करके प्रशिक्षण प्रदान करेंगी। भविष्य में संस्थान में हॉस्टल की सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। पूरी तरह विकसित परिसर के साथ संस्थान आने वाले 5 वर्षों तक प्रतिवर्ष 5000 से अधिक छात्रों को प्रशिक्षण देगा। IIS मुंबई देश में एक प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान होगा, जिसमें विश्व स्तरीय व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। आज इस शुभ अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी महाराष्ट्र के विद्या समीक्षा केंद्र को भी देश को समर्पित करेंगे। ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट।